नाज़रीन आदाब, 23 जुलाई 2022 मुताबिक 23 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हमूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में अहम खबरों के खास हिस्से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने जुमे को 12वीं जमात के नताइज के ऐलान के फौरन बाद 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें लड़कियों ने दोबारा लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 10वीं जमात के नतीजे में 94.40% तलबा कामयाब हुए, जबकि 12वीं के इम्तिहान में भी लड़कियों ने एक बार फिर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लड़कियों का कामयाब होने का तनासुब 94.54 जबकि लड़कों का 91.25% रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने CBSE के 12वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात पास करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद दी। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी है और उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की है। योगी हुकूमत ने आज रियासती हुकूमत के मुलाजिमीन का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। CM ऑफिस ने ट्वीट करके जनवरी 2022 से मुलाजिमीन का महंगाई भत्ता 31 से बढ़ाकर 34% करने की इत्तला दी है। महंगाई भत्ता बढ़ने से 16 लाख रियासती मुलाजिमीन और असातिज़ा को फायदा होगा। मुलाजिमीन को जनवरी से जून तक के महंगाई भत्ते का एयर पेमेंट किया जाएगा, जबकि अगस्त में मिलने वाली जुलाई माह की तनख्वाह में महंगाई भत्ता 34% की शरह से ही मिलेगा। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत की दरख्वास्त पर आजम खान को रामपुर जाने से रोकने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को जौहर यूनिवर्सिटी के करीब की उस जमीन को भी फौरी तौर पर आजाद कर देने का हुक्म दिया जिसे सील किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की मुस्तकबिल जमानत को भी मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस शर्त को हटा दिया जिसमें मुबैना तौर पर कब्जे की गई 13 एकड़ जमीन इंतजामिया के हवाले करने को कहा था। अदालत उज़्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत पर बरहमी का भी इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक नया रुझान बन गया है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट गैर जरूरी रिमार्क्स दे रहे हैं और जमानत देते वक्त गैर जरूरी शराइत आयद कर रहे हैं। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ CBI जांच का हुक्म सादिर कर दिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इसमें शराब की दुकानों के टेंडर में बेज़ाब्तगी का इल्जाम है। इतना ही नहीं, केजरीवाल हुकूमत पर नई आबकारी पॉलिसी में ज़ाब्तों को नजरअंदाज कर टेंडर देने का भी इल्जाम लगाया गया है। LG विनय कुमार सक्सेना ने यह कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया है। कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने जुमे को भी पार्लियामेंट हाउस इहाते में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में महंगाई पर बहस कराने का मुतालबा किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से कबल कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन जमातों के लीडर बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने जमा हुए और महंगाई के खिलाफ नारे, लिखे हुए बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए मुजाहरा करने लगे। एहतजाज करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा है कि अगर हुकूमत पार्लियामेंट को चलाना चाहती है तो मिस्टर मोदी खुद ऐवान में आए और दोनों ऐवानों में GST और महंगाई पर बहस करें। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की शरह तबादले में गिरावट पर बहस के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने जुमे को कहा है कि हिंदुस्तानी करेंसी की पोजीशन मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता और उभरते हुए बाजारों वाली मईशतों की करेंसियों की निस्बत अच्छी हालत में है। RBI गवर्नर आज मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कोलकाता में स्कूल सर्विस कमीशन तकर्रुरी घोटाले केस की तहकीकात के हिस्से के तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रियासती वजीर पार्थो चटर्जी और परेश अधिकारी की रिहाइशगाह समेत 13 मकामात पर छापे मारे। ED भर्ती घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की तहकीकात कर रही है, जहां SSC के जरिए भर्ती किए गए असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की लेन देन की गई है। जराये ने बताया कि ED ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की हैं। CBI पहले ही SSC के कई अफसरान से पूछगछ कर चुकी है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक कहीं भी किसी भी तरह का मजहबी मसला पैदा होता है तो शिद्दत पसंद ग्रुप हिंदू युवा वाहिनी वाले पुलिस से पहले पहुंचकर कमान खुद संभाल लेते हैं। कुछ ऐसे ही मामले में हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनों ने लंकापुरी कॉलोनी गाजियाबाद में मुबैना मजहब की तब्दीली का ड्रामा पैदा करके हंगामा बर्पा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें कंट्रोल किया।
हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा ने कहा, इत्तला मिली थी कि तिवारी मार्ग पर लंकापुरी कॉलोनी में वाक़ एक मकान में लोगों का मजहब तब्दील किया जा रहा है और एक कमरे में लोगों में एक मखसूस मजहब ईसाइयत के बारे में तबलीग की जा रही है। इत्तला मिलते ही हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनान जमा हुए तो वो लोग फरार हो गए। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। स्टेशन इंचार्ज योगेंद्र सिंह ने कहा है कि मौके से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो काबिले एतराज़ हो। अमरोहा में हसनपुर और गंगेश्वरी ब्लॉक में एक खुसूसी इजलास मकामी कमल पैलेस में जिला मजिस्ट्रेट बाल कृष्णा त्रिपाठी की सदारत में इलाकाई MLA महेंद्र सिंह की मौजूदगी में मुनक़िद हुआ, जिसमें 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाए जाने वाले तिरंगा प्रोग्राम का खुलासा पेश किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि 1947 से हम मुसलसल जश्न आज़ादी मना रहे हैं ताकि लोग बहादुर मुजाहिदीन की कुर्बानियों को याद रखें और उनमें जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार हो। इसी मकसद के लिए हुकूमत की जानिब से ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट बाल कृष्ण त्रिपाठी ने भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के पेश नज़र तरक्याती ब्लॉक गंगेश्वरी कम्प्लेक्स में दरख्त लगाए और वहां मौजूद गांव के प्रधानों के सिक्योरिटी से ज्यादा दरख्त लगाने की अपील भी की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी को हिरासत किए जाने के खिलाफ आज फैजाबाद में प्रेस क्लब के बाहर कांग्रेसी जमा हुए और एहतजाज के लिए कचहरी की तरफ मार्च के लिए निकले। दफा 144 का हवाला देते हुए पुलिस की भारी नफरी ने अदालत की तरफ जाने वाली सड़क पर कांग्रेस कारकुनों को जबरदस्ती रोक दिया। इससे पहले कारकुनों से खिताब करते हुए जिला सदर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जहां एक पाई का लेन देन शफाफ तरीके से हुआ है, वहां ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग होती नजर आ रही है, लेकिन पीएम केयर्स फंड जिसमें हजारों करोड़ का घपला हुआ है, जिसमें अरबों का लेन देन हुआ है, वहां सब कुछ ईडी को साफ नजर आ रहा है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की एक मीटिंग का इनेकाद देवबंद के नज़दीकी गांव हाशिमपुरा में किया गया, जिसमें इलाके के गन्ना किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मोर्चे के कौमी सदर भगत सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों को नज़रअंदाज करके कोई भी पार्टी ज़्यादा दिन तक हुकूमत नहीं कर सकती। अगर बीजेपी हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया और उन्हें उनकी फसलों की मुनासिब कीमत नहीं दी तो 2024 के इलेक्शन में बीजेपी का सफाया होना यकीनी है। उन्होंने बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमतों को गरीब व किसान मुखालिफ बताते हुए कहा कि इस सीजन में हुकूमत ने गन्ने की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्ट्रियों में भी किसानों का कई 100 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है, जिसे शुगर फैक्ट्रियां देने को तैयार नहीं है। रुदौली शहर के बेहतरीन इंसान और मशाक शायर सैयद आले रजा वफा रुदौलवी का तवील अदालत के सबब जुमेरात की शब तकरीबन 68 बरस की उम्र में रायबरेली में अपनी बेटी के घर इंतकाल हो गया। इससे पहले वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज थे। आबाई वतन रुदौली में उनकी तदफीन दोपहर के वक्त सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में जामा मस्जिद के सामने कब्रिस्तान में कर दी गई। मरहूम बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे। लखनऊ के उर्दू अवधनामा अखबार से भी वाबस्ता रह चुके थे। मरहूम के पसमानदगान में शादीशुदा 2 बेटियों के अलावा बेटे अनवार रजा और नदीम रजा शामिल हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक श्रीलंका में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दारुल हुकूमत कोलंबो में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी कैंप पर छापा मारना, खेमों को गिराना और मुजाहिरीन को हटाना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई मिस्टर विक्रमासिंघे के सदर के तौर पर हलफ उठाने के बाद हुई है, जिन्होंने वाज़ेह किया है कि सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की कोई भी कोशिश जमहूरियत नहीं कही जा सकती। उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि ऐसी सरगर्मियों में मुलविस अफराद से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि साबिक़ वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे अवाम में बहुत गैर मकबूल हैं और उनके मुल्क के नए सदर के ओहदा संभालने के बाद भी हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरे जारी हैं। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ने कहा है कि जौहरी मुआहदे के तहत ईरान के वादों से बाहर निकलने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वह जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। मिस्टर राफेल ने यह बात एक हस्पानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज हमारे जौहरी प्रोग्राम में 2015 के मुकाबले में नुमायां इजाफा हुआ है। यह इजाफा न सिर्फ मिक़दारी है बल्कि मेयारी भी है और इसका यह मतलब नहीं कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है। अपने इंटरव्यू में IAEA के सरबराह ने कहा कि तमाम मामलात को नए सिरे से तश्कील देना नामुमकिन नहीं है
لیکن ایسا کرنے کے لیے بہت پیچیدہ امور سے گزرنے اور مخصوص معاہدہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور دو طرفہ تعلقات سمیت مشرق وسطیٰ میں صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کا بھی جائزہ لیا اور تیل اور گیس کی قیمتوں میں توازن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانے سمیت اوپیک پلس گروپ کے درمیان مزید تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے دیرینہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں جدید خطوط پر استوار کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا اور عالمی امن بالخصوص مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی ICJ 2017 میں زیادہ تر روہنگیا مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ فوجی کریک ڈاؤن کے خلاف نسل کشی کے مقدمے پر میانمار کے ابتدائی اعتراضات پر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ نیو یارک میں گلوبل جسٹس سینٹر GJC کے سربراہ رادھا کرشنن نے کہا کہ یہ مناسب امکان ہے کہ ICJ اعتراضات کو مسترد کر دے۔ جب عدالت میانمار کے خلاف حقائق پر مبنی شواہد پر غور کرے گی تو عدالت اسے اس عمل کے اگلے مرحلے یعنی اہلیت کے مرحلے تک جانے کی اجازت دے گی۔ برمی روہنگیا آرگنائزیشن UK بروک کے صدر نے الجزیرہ کو بتایا کہ یہ مایوس کن ہے کہ ICJ نے اپنا فیصلہ کرنے میں 1.5 سال کا عرصہ لگا دیا ہے۔ قتل عام جاری ہے اور یہ ضروری ہے کہ عدالت مزید تاخیر کی اجازت نہ دے۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ ریاست ایسے لوگوں کی ریاستی شہریت واپس لے سکے گی جن کے کام ریاست پر بھروسے کے منافی ہوں۔ ان میں ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہوں، ملک کے خلاف جاسوسی میں ملوث ہوں یا بغاوت کے مرتکب ہوں۔ سپریم کورٹ کا یہ حکم 2008 کے قانون شہریت کے حوالے سے سامنے آیا ہے جو ریاست کو یہ حق دیتا ہے کہ ریاست کسی بھی فرد سے ملکی شہریت واپس لے لے جس کے اعمال اور کام ملکی وفاداری کے خلاف ہوں۔ اس فیصلے پر ایسوسی ایشن فار سول رائٹس ان اسرائیل اور عرب حقوق کے لیے متحرک ادارے نے قانونی امتیاز کے مترادف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ عام طور پر صرف اور صرف اسرائیلی شہریت کے حامل فلسطینی شہریوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ